टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्रोमोज़ोम। क्रोमोज़ोम होता क्या है उसको हम देखते हैं। क्रोमोज़ोम जो होता है क्रोमेटिड के मिलने से बनता है। क्रोमोज़ोम एक क्रोमेटिड का भी हो सकता है या दो क्रोमेटिड के मिलने से भी एक क्रोमोज़ोम का निर्माण होता है। यहाँ पे हम दो क्रोमेटिड के मिलने से एक क्रोमोज़ोम को बनाया है। ये क्रोमोज़ोम के जो बीच में होता है उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर जो चिपका हुआ होता है उसे कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एक प्रोटीन है जहाँ से स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। स्पिंडल फाइबर जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है। ये जो काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर जो होता है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है। काइनेटोकोर प्रोवाइड करता है अटैचमेंट साइट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है जहाँ से स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है और स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट का जगह मिलता है। फिर ये रहा एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोज़ोम्स। क्रोमोज़ोम एक क्रोमेटिड का भी हो सकता है, दो क्रोमेटिड का हो सकता है। ये दोनों इसके आर्म है, एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोज़ोम। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोज़ोम ऑन द बेसिस ऑफ या पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर हम क्रोमोज़ोम को किस तरह से डिवाइड करते हैं। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम में सेंट्रोमियर कहाँ होता है, उसका पोजीशन क्या है। मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम में जो सेंट्रोमियर होता है मिडिल ऑफ सेंटर होता है। बोथ आर्म इक्वल, जिसे कहते हैं आइसोब्रैंकियल भी बोलते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम का जो शेप होता है वो वी शेप का होता है। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम में सेंट्रोमियर का क्या पोजीशन होता है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम में जो सेंट्रोमियर होता है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, यानी सेंटर की ओर खिसका होता है। बोथ आर्म अनइक्वल, इसका दोनों आर्म जो होता है एक जैसा नहीं होता, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। जो आर्म इसका छोटा होता है उसे कहते हैं पी एंड जो आर्म इसका बड़ा होता है उसे कहते हैं क्यू, और इसका शेप जो होता है वो एल शेप का होता है। तीसरा टाइप क्रोमोज़ोम का है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोज़ोम, और इसे हम सब टर्मिनल क्रोमोज़ोम भी कहते हैं। इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो सिचुएटेड होता है क्लोज टू द वन एंड, एक एंड के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। वन आर्म इज़ वेरी शॉर्ट एंड वन आर्म इज़ वेरी लॉन्ग, और इसका जो शेप होता है वो जे शेप का होता है। जे शेप का जो क्रोमोज़ोम होता है उसे हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोज़ोम कहते हैं। चौथा टाइप का क्रोमोज़ोम जो होता है वो टीलोसेंट्रिक क्रोमोज़ोम होता है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोज़ोम जो होता है एट द टिप टर्मिनल पोजीशन, उसका जो सेंट्रोमियर होता है वो उसका पोजीशन एकदम टिप पे आ जाता है, और इसका शेप जो होता है वो आई शेप का होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोज़ोम। क्रोमोज़ोम का स्ट्रक्चर क्या होता है एक रफ डायग्राम के थ्रू। ये एक रफ क्रोमोज़ोम का स्ट्रक्चर है, और ये बीच में इसका जो कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट है वहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन है जहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलता है। क्रोमोज़ोम सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्रोमोज़ोम कॉन्स्ट्रिक्ट फर्स्ट टाइम, यहाँ पे जो क्रोमोज़ोम है फर्स्ट टाइम मुड़ा है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जहाँ पर भी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा वहाँ पे डीएनए से आरएनए का सिंथेसाइज होगा हमारे क्रोमोज़ोम में। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का जो स्पेस होता है उसे सैटेलाइट कहते हैं, उसके नीचे जो आता है उसे डीएनए कहते हैं, टीलोमेरिक डीएनए होता है। अब हम सैटेलाइट किसे कहते हैं, जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का जो जगह होता है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। पार्ट ऑफ क्रोमोज़ोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड टू सैटेलाइट, और उसके नीचे जो होता है डीएनए होता है, टीलोमेरिक होता है। टीलोमियर जो होता है प्रेजेंट एट द एंड ऑफ क्रोमोज़ोम एंड वर्क ऑफ प्रोटेक्शन। टीलोमियर क्रोमोज़ोम के सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है और क्रोमोज़ोम को प्रोटेक्शन का काम करता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नॉन स्टेनिंग रीजन ड्राई को, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है नॉन स्टेनिंग रीजन होता है जो डाई को रिटेन नहीं करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोबॉडीज़ के बारे में। माइक्रोबॉडीज़ होता क्या है। माइक्रोबॉडीज़ जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोबॉडीज़ जो होता है प्लांट एंड एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है। इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कैटालेज एंजाइम कहते हैं, और माइक्रोबॉडीज़ का एग्जांपल पेरोक्सिसोम है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन जो है वो इलाबोरेट कॉम्प्लेक्स प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है और ओनली पाया जाता है यूकैरियोट में। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन का बना होता है।
माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है सीलिया एंड फ्लैजिला में प्रेजेंट होता है, जो रोल करता है मोटिलिटी में, कंट्रोल करता है मोटिलिटी माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड स्पिंडल फाइबर में भी पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो स्पिंडल फाइबर में माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है वो क्या करता है, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट साइटोस्केलेटन में इंटरमीडिएट फिलामेंट पाया जाता है। इसका क्या काम होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है वो प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जांपल लेमिनस प्रोटीन है। लेमिनस प्रोटीन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जो डीएनए और क्रोमेटिन पैकेजिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट आता है। माइक्रोफिलामेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोफिलामेंट जो होता है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है, एक्टिन का मतलब है कि माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट का और क्या क्या वर्क होता है, माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मेंटेन करता है सेल के शेप को, और हेल्प करता है स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा। अमीबा के स्यूडोपोडिया को फॉर्मेशन करने में भी माइक्रोफिलामेंट हेल्प करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।